आमतौर पर माना जाता है कि सेक्शन 498A दहेज की मांग पर लगता है और अगर दहेज की मांग नहीं की गई है तो ऐसे केस में महिला के पति और परिवार वाले बच सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सेक्शन 498A महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए है। अगर दहेज की डिमांड भी नहीं होती है तो भी महिला की शिकायत पर उसके ससुराल वालों के खिलाफ 498A की कार्रवाई हो सकती है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की बेंच ने सेक्शन 498A को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 498A महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए है। ये सिर्फ दहेज उत्पीड़न को लेकर नहीं है। अगर दहेज की मांग ससुराल वाले नहीं कर रहे हैं लेकिन महिला के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। इस सेक्शन के तहत क्रूरता की परिभाषा तय करने के लिए दहेज की मांग करना ही जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने एटी राव के खिलाफ 498A की कार्रवाई को इसीलिए खारिज कर दिया था क्योंकि राव ने अपनी पत्नी से दहेज नहीं मांगा था। एटी राव पर पत्नी के साथ मारपीट का आरोप था। इसके अलावा राव ने अपनी पत्नी को ससुराल से निकाल दिया था। राव की पत्नी का कहना था कि उसने कई बार ससुराल वापस आने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। इसके बाद पत्नी ने पुलिस का रुख किया और जांच के बाद राव और उनकी मां के खिलाफ केस दर्ज किया गया लेकिन हाई कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने आरोपियों की इस दलील को मंजूर कर लिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप में आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध नहीं बनता क्योंकि ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने दहेज के लिए पत्नी को परेशान किया। इसके बाद पत्नी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। दरअसल अभी तक ये माना जाता था कि सेक्शन 498A दहेज की मांग पर लगता है। दहेज की मांग नहीं की गई तो फिर ऐसे केस से महिला के पति और परिवार वाले बच सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर महिला का उत्पीड़न होता है तो 498A के तहत कार्रवाई की जा सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।